हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल द ड्रीम एग्जाम पॉइंट पर। दोस्तों, कल की क्लास में मैंने ट्रिपल एस सिमिलरिटी थ्योरम को सिद्ध किया था। उम्मीद है वो क्लास आपने जरूर देखी होगी और आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। दोस्तों, आज की क्लास में हम ये थ्योरम सिद्ध करेंगे भुजा कोण भुजा समरूपता, यानी SAS सिमिलरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। ये थियरम एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसीलिए वीडियो को पूरा देखना है, यानी क्लास को पूरा देखना है, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आए। तो चलिए देखते हैं ये थियरम क्या कह रहा है, उसके बाद इसको सिद्ध करेंगे। देखिए, ये थियरम कहता है यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक हो, यानी दो त्रिभुज होंगे और उसमें एक युग्म भुजाओं का अनुपात में बराबर होगा और अंतरित कोण बराबर हों, यानी एक एक कोण अंतरित कोण बराबर होंगे, तो ये त्रिभुज समरूप होंगे। यानी दो त्रिभुज होंगे, उसमें संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर होगा और एक अंतरित कोण बराबर होगा। तो सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज सिमिलर हैं। चलिए चित्र बनाकर समझते हैं। देखिए, मैं यहां चित्र बनाने जा रहा हूं। तो यहां पर हमें दो ट्रायंगल की आवश्यकता पड़ेगी। तो एक ट्रायंगल यहां पर है, ठीक है, और एक ट्रायंगल हमें और बनाना पड़ेगा इस चीज को सिद्ध करने के लिए। ठीक है, इस तरह से मैंने दो ट्रायंगल यहां पर क्रिएट कर लिया, यानी कि बना लिया है। अब इसका नाम भी रखना होगा, तो चलिए नाम रखा जाए। मान लेते हैं कि ये जो ट्रायंगल है ABC है और उसका नाम DEF है। ठीक है, तो यहां पर मैंने दो ट्रायंगल बना लिए हैं। तो यहां पर देखिए ABC और DEF दो त्रिभुज हो चुका है। अब ये जो थियरम कह रहा था कि संगत भुजाओं का एक युग्म आनुपातिक है, यानी इन दोनों ट्रायंगल में एक युग्म अनुपात में बराबर है भुजाओं का, यानी AB बटा DE बराबर AC बटा DF ले सकते हैं, या AB बटा DE बराबर BC बटा EF ले सकते हैं। एक युग्म आपको बराबर लेना ही लेना है। उसके बाद एक एक कोण बराबर लेना है। ये चीज आपको दे रखा है, तो हम यहां लिखेंगे दिया है। क्या गिवन है कि संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर लेना है। तो चलिए ले लेते हैं AB बटा DE, AB बटा D बराबर AC बटा DF, AC बटा DF, वह एक अंतरित कोण भी बराबर है। तो मान लेते हैं कि ये जो कोण है इसके क्या है, बराबर, इक्वल है। वह कोण A बराबर है कोण D के, ये मान आपको दे रखा है। अब आपको समझ में आ गया कि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का एक युग्म बराबर है, तो मैंने यहां पर एक युग्म बराबर ले लिया और एक एक अंतरित कोण भी बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है ये दोनों त्रिभुज क्या है, सिमिलर है, यानी कि समरूप। तो चलिए अब यहां पर इसको लिखेंगे, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, सिद्ध यही करना है दोनों त्रिभुज, यानी दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। त्रिभुज ABC सिमिलर ट्रायंगल DEF। इसके पहले दो क्लास हो चुकी है थियरम की समरूपता को लेकर के। ट्रिपल A सिमिलरिटी हो चुका है, ट्रिपल S सिमिलरिटी। तो उन दोनों थियरम में जिस तरह से रचना किया था मैंने, सेम टू सेम वही रचना यहां पर भी आपको करना है। यानी भुजा DE और भुजा DF पर एक एक पॉइंट इस तरह से लेना है, यानी अगर हम यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं P और एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं Q, इस तरह से लेना है पॉइंट को ताकि AB बराबर DP हो जाए और
ए सी बराबर डी क्यू हो जाए। तो चलिए इसको मिला देते हैं, यहां पर इसको हमें मिलाना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने इसको मिला दिया। तो यहां पर पॉइंट पी और क्यू इस प्रकार लिए गए हैं जिससे ए बी बराबर डी पी हो और ए सी बराबर डी क्यू हो। इसके पहले जो दो थ्योरम मैंने सिद्ध कराया है सेम टू सेम वही रचना यहां पर भी है, कोई अंतर नहीं है रचना में। तो यहां पर रचना क्या है? रचना यही है कि ए बी बराबर डी पी व ए सी बराबर डी क्यू, यानी भुजा डी ई और भुजा डी एफ पर बिंदु P और Q इस प्रकार लिया जिससे ए बी बराबर डी पी और ए सी बराबर डी क्यू हो जाए। तो इस चीज को मैंने यहां पर राइट कर दिया है, लिख दिया है। अब यहां पर लिखेंगे उत्पत्ति, यानी अब इसको हम सिद्ध करने वाले हैं। तो चलिए सिद्ध किया जाए। तो देखिए यहां पर अगर दो त्रिभुज की बात करें कि दो त्रिभुज सर्वांगसम कब होते हैं, तो यही जवाब होगा अगर वहां पर संगत कोण बराबर हो जाए और संगत भुजाएं बराबर हो जाएं। यानी कि सर्वांगसम होने के कई नियम हैं। एक तो होता है कि तीनों भुजाएं लंबाई बराबर हो जाएं तो दोनों त्रिभुज क्या होता है? सर्वांगसम। एक होता है साइड एंगल साइड, और भी कई नियम है, इसको मैंने पिछली क्लास में सिद्ध कराया है। तो यहां पर अगर हम दो त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी पी क्यू, क्या ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम हो सकते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? आइए चेक करते हैं। अगर हम इन दोनों त्रिभुज की बात करें तो ए के कोण बराबर है, ठीक। भुजा ए बी भुजा डी पी के बराबर है, भुजा ए सी भुजा डी क्यू के बराबर है, तो हो गया सर्वांगसम। कौन सा नियम? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से। तो हम यहां लिख सकते हैं, शुरुआत यहीं से करेंगे, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज डी पी क्यू में एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन समझिएगा ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो इन दोनों त्रिभुजों में एक एक कोण कॉमन है, कोण ए बराबर कोण डी। ये दिया है, एक तरह से आप लिख सकते हैं दिया है, ठीक, पहले से ही वो बराबर है। और रचना से मैंने यहां पर दो भुजा बराबर ले लिया है, ए बी बराबर डी पी, यानी कि इस त्रिभुज में भुजा ए बी और उस त्रिभुज में भुजा डी पी बराबर है। और ए सी बराबर डी क्यू, ये कैसे हो गया? रचना से, रचना से, ठीक। इसलिए दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट, यानी कि सर्वांगसम। इसलिए साइड एंगल साइड सर्वांग क्षमता से क्या हो जाएंगे? त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम, त्रिभुज डी पी क्यू। यहां तक कोई दिक्कत आप सभी को नहीं होनी चाहिए। यहां पर मैंने दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया है, ठीक। चलिए इसको एक इक्वेशन बना लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अभी आप लास्ट में जादू देखेंगे। अब देखिए हमें यहां कुछ मान दे रखा है, ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। तो हम अब यहां से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे अब ए बी बटा डी बराबर ए सी बटा डी एफ। ये मान आपको दिया है पहले से ही, ठीक। तो ए बी डी पी के बराबर है, ए सी डी क्यू के बराबर है, तो इसको रिप्लेस कर दीजिए। यहां हो जाएगा डी पी बटा डी बराबर डी क्यू बटा क्या? डी एफ। यानी कि ए बी की जगह डी पी आ गया क्योंकि ये इसके बराबर है, और ए सी की जगह डी क्यू आ गया क्योंकि ये भी इसके बराबर है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं थेल्स के प्रमेय पर। थेल्स का प्रमेय क्या है कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा की समांतर रेखा खींच देंगे तो ये रेखा
अन्य दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है भुजाओं का अनुपात वो बराबर कर देता है। थिल्स का प्रमेय का विलोम जस्ट इसका उल्टा है। थिल्स का प्रमेय ये है कि अगर ये इसके समांतर हुआ तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। उसी का विलोम क्या है कि अगर भुजाओं का अनुपात बराबर हो गया तो रेखाएं क्या हो जाएंगी, समांतर। और यहां पर भुजाओं का अनुपात क्या आ चुका है, बराबर। तो हम यहां लिख सकते हैं, तो ये अनुपात बराबर है, इसलिए आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से यानी जो थिल्स का प्रमेय है जस्ट उसी का उल्टा। आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से क्या हो जाएगा, ये दोनों लाइन क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसलिए इसको मिटा दीजिए। प्रमेय से क्या हो जाएगा, लाइन पैरेलल, यानी कि पी क्यू समांतर ई एफ। ठीक है, अनुपात बराबर है इसलिए लाइन क्या हो गया, समांतर। अगर दो लाइन समांतर है तो संगत कोण क्या होते हैं, बराबर। यानी पी क्यू समांतर ई एफ आ चुका है तो इसका मतलब ये कोण इस कोण के बराबर है। चलिए डबल कर देते हैं, ये कोण इसके बराबर है और ये कोण इस कोण के क्या है, बराबर है। तो हम यहां लिख सकते हैं, इसलिए कोण डी पी क्यू बराबर कोण ई व कोण डी क्यू पी बराबर कोण ई एफ। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और ये किस नियम से है आप लिख सकते हैं, संगत कोण के नियम से करस्पॉन्डिंग एंगल से ये क्या है, सेम है, यानी इक्वल है, बराबर है। ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं है। अब देखिए, अगर हम बात करें दो त्रिभुज की, वो सिमिलर कब होते हैं। दो त्रिभुज सिमिलर तभी होते हैं जब उसका संगत कोण बराबर हो जाए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए। इसमें से कोई एक शर्त बराबर आ गया तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर। या तो दोनों त्रिभुज में संगत कोण बराबर आ जाए या दोनों त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर आ जाए तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर, यानी कि समरूप हो जाएगा। तो चेक करिए, त्रिभुज डी पी क्यू और त्रिभुज डी ई एफ, क्या ये दोनों ट्रायंगल समरूप है। आइए चेक करते हैं। तो यहां लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू व त्रिभुज डी ई एफ। कोण डी ऐसा है जो दोनों त्रिभुजों में आ रहा है, यानी कि जब त्रिभुज डी पी क्यू लेंगे तो भी कोण डी आएगा और जब त्रिभुज डी ई एफ लेंगे तो भी कोण डी आएगा। तो यहां लिखेंगे कोण डी बराबर कोण डी, ये उभयनिष्ठ है। ठीक, उभयनिष्ठ है। उसके बाद छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण। ऐसे ही छोटे वाले त्रिभुज में ये कोण और बड़े वाले त्रिभुज में ये कोण। तो यहां हम लिख सकते हैं कोण डी पी क्यू, ये जो लिखा गया वही लिखना है, डी पी क्यू बराबर कोण ई, और एक शर्त और है कोण डी क्यू पी बराबर कोण एफ। तो इन दोनों त्रिभुज में तीन संगत कोण बराबर मैंने दिखा दिया। इसलिए ए समरूपता से देखिए, कोई जरूरी नहीं होता कि हम दो त्रिभुजों में तीनों संगत कोण बराबर दिखाएं तो ही सिमिलर होगा। जाहिर सी बात है, अगर यदि दो त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर है तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए दो कोण ही दिखा करके दोनों त्रिभुज को सिमिलर दिखा सकते हैं। तो यहां पर मैंने तीनों दिखा दिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो भी त्रिभुज क्या हो जाएगा, सिमिलर। इसलिए समरूपता से लिख दिए, तो यहां लिखेंगे त्रिभुज डी पी क्यू सिमिलर त्रिभुज डी ई एफ। समीकरण नंबर क्या, 6। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी त्रिभुज डी पी क्यू
और त्रिभुज DEF सिमिलर हो चुके। अब ध्यान से समझिएगा, अब अंतिम लाइन है, यहां से ये सिद्ध हो जाएगा। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 ध्यान से देखिएगा, इन दोनों समीकरण से क्या पता चल रहा है? त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज DPQ के। तो हम यहां से ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर दो त्रिभुज सर्वांगसम है, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सर्वांगसम आकृतियां समरूप भी होती हैं। ठीक, अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है, इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी हैं। तो इसलिए त्रिभुज ABC अगर समरूप है DPQ के, तो DPQ समरूप है DEF के। इसका मतलब ये है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर। यहां देखिए, त्रिभुज ABC सर्वांगसम है DPQ के, इसका मतलब त्रिभुज ABC सिमिलर भी होगा DPQ के, और DPQ सिमिलर है DEF के। इसका मतलब ABC और त्रिभुज DEF भी क्या हो जाएंगे? सिमिलर। तो हम यहां लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC सिमिलर त्रिभुज DEF। और अगर आपको और एक्सप्लेन करके लिखना है, आप यहां लिख दीजिएगा कुछ लाइनें। क्या लिखना है मैं वो बोल दे रहा हूं, और लास्ट में आप क्या लिख देंगे? इति सिद्धम। ठीक है, जो लिखना है मैं वो बोल दे रहा हूं। लिखना यही है आपको कि दो आकृतियां अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप भी होती हैं, यानी कि सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, लेकिन समरूप आकृतियों का सर्वांगसम होना आवश्यक नहीं है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सर्वांगसम है तो ये सदैव समरूप होगा, यानी त्रिभुज ABC और त्रिभुज DPQ समरूप हैं, और त्रिभुज DPQ और DEF अभी समरूप आया। इसका मतलब त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF भी क्या होंगे? सिमिलर। तो यहां पर आपको क्या लिखना है? सर्वांगसम आकृतियां सदैव समरूप होती हैं, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। केवल आप इतना लिख देंगे ना, स्पष्ट हो जाएगा। क्या लिखना है? सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं, लेकिन इसका विलोम सत्य नहीं है। और ये सिद्ध हो चुका है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF क्या है? सिमिलर। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो चलिए, ये आपका थ्योरम था SAS सिमिलरिटी थ्योरम। ये जो इसका सॉल्यूशन है ना, बहुत ही छोटा है। इसके पहले जो थ्योरम मैंने सिद्ध कराया था वहां पर थोड़ा लिखने वाला काम ज़्यादा था, इसमें थोड़ा सा कम है। तो ये थ्योरम आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।